ये हैं नीदरलैंड के वुड बी पीएम ग्रेट विल्डर्स। फिलहाल पूरी दुनिया में वो इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो इस्लाम विरोधी बातें करते हैं। वो मुस्लिम देशों से नीदरलैंड में शरण मांगने आने वाले लोगों को रोकना चाहते हैं। वो मस्जिदों को बंद कराना चाहते हैं, हिजाब पर रोक लगाना चाहते हैं, कुरान को प्रतिबंधित करना चाहते हैं। उनकी पार्टी फॉर फ्रीडम पीवीपी ने आम चुनाव में 37 सीटें जीती हैं। अब उनके नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के पूरे चांस हैं। उनके पीएम बनने की संभावना से नीदरलैंड के मुस्लिम समुदाय में खलबली मची हुई है। उन्हें उकसाने और बातों से बम फेंकने वाला कहा जाता है। आपको बताते हैं कि आखिर गर्ट विल्डर्स हैं कौन। गर्ट विल्डर्स की उम्र लगभग 60 साल की है और वो मूल रूप से इंडोनेशिया के हैं। गर्ट विल्डर्स अपने आप को नीदरलैंड में आउटसाइडर बताते हैं, लेकिन जब वो 28 साल के थे तब से राजनीति में हैं। उन्हें अब राजनीति में 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। उनकी पत्नी हंगरी की है। विल्डर्स को लोग उनके सिर के बालों से पहचान जाते हैं, जिन्हें वे हमेशा चमकीले भूरे रंग से कलर करते हैं। यूँ तो विल्डर्स सोशल मीडिया पर खूब मिल जाते हैं, लेकिन सचमुच की ज़िंदगी में उनका किसी से मिलना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो किस वक्त कहाँ हैं। उन्हें 24 घंटे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रहना पड़ता है। वो राजनीति में पिछले 25 सालों से हैं और उसमें से 20 सालों में उन्होंने हर रात अलग अलग ठिकानों पर गुजारी है। जिस घर में उन्हें रखा जाता है उसकी खिड़कियों को काला कर दिया जाता है ताकि ना वो बाहर देख सके और ना बाहर का कोई आदमी उन्हें देख सके। विल्डर्स अपनी पत्नी से सप्ताह में बस 1 या 2 बार मिल पाते हैं। वो अपनी कार खुद नहीं चला सकते क्योंकि उन्हें हर वक्त पुलिस की सुरक्षा में सफ़र करना पड़ता है। सार्वजनिक सभाओं में वो यदा कदा जाते हैं। उनकी पार्टी वन मैन पार्टी है, सब कुछ वही करते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी इस तरह खड़ी की है कि इधर उधर जाने या ज़्यादा मेलजोल की गुंजाइश नहीं रहती है। वो पार्टी का ज़्यादातर काम इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। दरअसल उन्हें 24 घंटे पुलिस के पहरे में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि वो इस्लाम विरोधी बातें करते हैं और इसलिए उन पर 24 घंटे हमले का डर बना रहता है। 2004 में उन्हें मारने की साजिश रची गई थी, लेकिन समय रहते पुलिस को इसका पता चल गया। तब से वे हमेशा पुलिस के पहरे में रहते हैं। वो नीदरलैंड के अकेले ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्हें अपने वोटरों से बातचीत करने के लिए सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। भारत में भी इन दोनों उनकी खूब चर्चा है। आपको बता दें कि जब नुपुर शर्मा पर जबरदस्त विवाद हुआ था तब उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक ट्वीट किया था। ये वही ट्वीट है। लोगों का मानना है कि उन्होंने ये ट्वीट इसलिए भी किया था क्योंकि उनकी और नुपुर शर्मा की जिंदगी अब लगभग एक जैसी है। नुपुर शर्मा भी किसी अनजान गुप्त ठिकाने पर छिप कर रहती हैं और गर्ट विल्डर्स को भी हमेशा छिप कर रहना पड़ता है और दोनों के छिप के रहने का कारण भी लगभग एक ही जैसा है। आपको बता दें कि नीदरलैंड के दक्षिणपंथी हीरो गर्ट विल्डर्स यूरोप के अकेले ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो एक ऐसे देश से आते हैं जो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा लिबरल माना जाता है। नीदरलैंड को धार्मिक सद्भाव वाला देश माना जाता है और वहाँ शरण मांगने आने वालों का खुले मन से स्वागत किया जाता है। लेकिन गर्ट विल्डर्स इससे उलट बातें करते हैं। 2012 में उन्होंने कहा था कि नीदरलैंड में अब कोई नया मस्जिद नहीं बनना चाहिए। अब वो कहते हैं कि सारे मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। हिजाब को वो कपड़े का एक बेकार टुकड़ा बताते हैं। 2012 में विल्डर्स ने कहा था कि हर साल बाहर से नीदरलैंड में शरण मांगने आने वालों की संख्या 1000 तक सीमित कर देना चाहिए। अब वो कहते हैं कि किसी को नीदरलैंड में शरण न दिया जाए। विल्डर्स सोच के मामले में फ्रांस की घोर दक्षिणपंथी नेता मैरिन ले पेन के करीब हैं। आपको बता दें कि मैरिन ले पेन इस साल बसंत में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए बतौर उम्मीदवार खड़ी होने वाली हैं। जब से नीदरलैंड में दक्षिणपंथी लोकप्रिय नेता गर्ट विल्डर्स ने 22 नवंबर को हुए आम चुनाव में भारी सीटें जीती हैं, तब से नीदरलैंड के मुस्लिम समुदाय में जलजला आ गया है। नीदरलैंड में विल्डर्स की पार्टी फॉर फ्रीडम पीवीपी ने सभी चुनावी भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए संसद की 150 में से 37 सीटें जीत ली हैं। फिलहाल नीदरलैंड में गठबंधन सरकार बनाने के लिए बातचीत चल रही है और इस बात की पूरी संभावना है कि गर्ट विल्डर्स नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री बन जाए।